नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि सर करंट अफेयर्स का कुछ कीजिए, करंट अफेयर्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देते हैं। करंट अफेयर्स का ये सेगमेंट आपके लिए हाजिर है और ये जो सेगमेंट है ये लगातार चलेगा, ठीक है। और इस पर आपके वीडियोस मिलते रहेंगे, तो ये वीडियोस को लगातार देखिए, आपका करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार हो जाएगा, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक जिस चीज़ को लिए हैं वो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई है उस संस्थान का नाम क्या है? QS नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है? QS। तो QS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है क्वाकवेरली साइमंड्स, ठीक है। इस संस्थान ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ध्यान रखिएगा कौन से वर्ष का है ये? 2023 का है। ध्यान रखिएगा ये क्या करती है, ये संस्थान की इस साल का इवेल्युएट करती है और उसको नेक्स्ट ईयर के नाम से जारी करती है, ठीक है। अभी 2022 चल रहा है लेकिन जारी हुआ है 2023 का, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि पहला स्थान जिस संस्थान को मिला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, वो पहला स्थान मिला है MIT। ये MIT जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ स्थित है? ये USA में स्थित है, ध्यान रखेंगे इसको। विश्व भर में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत से IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। इंडिया से IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। लेकिन विश्व भर में अगर बात करें IISc बेंगलुरु के बारे में तो इसका स्थान कितना है? 155वां है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ में ध्यान रखने वाली बात एक और है कि कुल कितने संस्थानों को दिया गया है? तो कुल 1422 इतने संस्थानों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है पूरे विश्व भर से। और भारत की बात करें तो भारत से कुल 41 संस्थानों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत से प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है, पहला संस्थान कौन सा आएगा? IISc। और ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। भारत से स्थान पहला है लेकिन विश्व भर में बात करें तो इसका स्थान 155वां आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तितली की इमेज आपको नजर आ रही है। ये तितली कौन सी तितली है? ये तितली है ब्लू ड्यूक के नाम से जानी जाती है। अब ये तितली जो है ब्लू ड्यूक के नाम से जानी जाती है। अब इसमें खास बात क्या है? तो ये ब्लू ड्यूक जो तितली है, इस ब्लू ड्यूक तितली को यहाँ सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम का राजकीय तितली घोषित किया गया है, ठीक है। ये जो ब्लू ड्यूक तितली है इसकी खोज सन 1858 में हुई थी, 1858 में हुई थी। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत इस ब्लू ड्यूक तितली को संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। और अभी हाल ही में क्या किया गया है? सिक्किम की राजकीय तितली इसको घोषित किया गया है। और सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए कि सिक्किम की जो राजधानी है वो कौन सी है? सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है, ठीक है, गंगटोक। ये ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ से जानने के लिए। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि हिमालय क्षेत्र में इस तितली को दूसरे नाम से जाना जाता है। ये है बसारोना दुर्गा, इस नाम से इस तितली को जाना जाता है। कहाँ? हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये ब्लू ड्यूक तितली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 हाल ही में जारी किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? कुल जो देश शामिल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 180। तो पहला स्थान जिसको मिला है, फर्स्ट पोजीशन जिसको मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, वो कौन सा देश है? वो है डेनमार्क। और सबसे आखिरी का जो है, अंतिम जो देश है जो 180वें पोजीशन पे वो आया है, भारत, ठीक है। हमारा देश इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर है, क्योंकि अभी विगत कुछ वर्षों में भारत में पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं वो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से जब इस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया तो भारत का इसमें स्थान कहाँ मिला? 180 पोजीशन, यानी कि सबसे आखिरी पोजीशन मिला हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे पहला स्थान डेनमार्क का, अंतिम स्थान भारत का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या? ये है इफ्को ने लॉन्च किया दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया, ठीक है। ये इफ्को जो है इसने क्या किया? एक नैनो लिक्विड यूरिया हाल ही में क्या किया? जारी किया है। ये काम कैसे करता है? देखिए, ये प्लांट जो है गुजरात में स्थापित किया गया है। और गुजरात में स्थापित इस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। और इसके बारे में खास बात क्या है कि ये देखिए, ये जो
इसका ये बॉटल आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसका बॉटल आता है, छोटा बॉटल आता है, ये लगभग आता है 500 ml का, ठीक है, 500 ml का आता है। अब इस 500 ml में इतने ज़्यादा नाइट्रोजन के तत्व मौजूद होते हैं जितने कि एक बोरी यूरिया, जो नॉर्मल हम यूरिया देखते हैं ना, उसमें जितना मौजूद है तत्व एक बोरी में, उतना इसके 500 ml के लिक्विड बॉटल में मौजूद होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको किसने बनाया है, तो इफ्को नाम की एक कंपनी है, ठीक है, इसने इस लिक्विड यूरिया को बनाया है। और ये इसका संयंत्र या प्लांट जो स्थापित किया गया गुजरात में, और इसका उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। ये चीज़ इतना यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एशिया कप 2022 के बारे में। तो एशिया कप 2022 जो कहाँ खेला गया, ये खेला गया है जकार्ता में, ठीक है। जकार्ता कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक। अब इसका जो फाइनल मुकाबला खेला गया है, फाइनल मुकाबला वो खेला गया दक्षिण कोरिया और किसके बीच में, मलेशिया के बीच में ये खेला गया है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराया। और ये दक्षिण कोरिया का लगातार क्या कहा जाए कि रिकॉर्ड 5वीं बार जीत है, ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड 5वीं बार जीत दर्ज की है किसने, दक्षिण कोरिया ने। वहीं भारत की स्थिति की बात करें तो भारत ने इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। भारत ने जापान को हराया था, ठीक है। इसमें इस टूर्नामेंट में कुल कितने टीम थे, कुल इसमें 8 टीमें थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट जो याद रखना है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो इसके कप्तान कौन है, वीरेंद्र लकड़ा, ठीक है, ये याद रखिएगा। वीरेंद्र लकड़ा जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। अब ये चूंकि अगले साल हमको मालूम है, अगले साल कहाँ होना है, हॉकी विश्व कप होना है 2023 में, ये होगा कहाँ, भारत में होगा। तो ये जो एशिया कप हॉकी 2022 जो हुआ है, ये उस टूर्नामेंट के लिए क्या है, क्वालिफायर है। चूँकि वो विश्व कप जो है वो कहाँ हो रहा है, भारत में आयोजित किया जा रहा है, तो ये एक तरीके का क्या है, क्वालिफायर टूर्नामेंट है। तो भारत जो है वो पहले ही इस अगले साल होने वाले विश्व कप हॉकी में पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि भारत का है मेजबान देश है, ध्यान रखिएगा, मेजबान देशों को क्वालिफाई करा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हाल ही में किसको घोषित किया गया है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर को हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड ध्यान रखिएगा, इसकी स्पीड है 1.1 एक्स फ्लॉप है, ठीक है, एक्स फ्लॉप्स है। तो ये 1.1 एक्स फ्लॉप्स है। तो आप जो जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है वो किस में नापी जाती है, पेटा फ्लॉप्स में नापी जाती है, ध्यान रखिएगा, किस में नापी जाती है, पेटा फ्लॉप्स में नापी जाती है, पेटा फ्लॉप्स में। अब चूंकि ये किस में बताया गया, एक्स फ्लॉप में, तो एक एक्स फ्लॉप बराबर होता है 1000 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। अब ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब भारत की बात करें तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम प्रवेग, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है, परम प्रवेग है। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 3.3 पेटा फ्लॉप्स है, ध्यान रखना, ठीक है, पेटा फ्लॉप्स है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, हाल ही में गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री को उनकी रचना, उसका नाम क्या, उनकी जो रचना है उसका नाम क्या है, रेत समाधि। इसके लिए क्या किया गया है, बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब ये जो रेत समाधि है ये किसमें लिखी गई है, हिंदी में। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, ये किया डेजी रॉकवेल ने, ये डेजी रॉकवेल है, ध्यान रखिएगा, ये डेजी रॉकवेल है और ये आपकी कौन है, ये आपकी गीतांजलि श्री है, ठीक है। तो डेजी रॉकवेल ने रेत समाधि का क्या किया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम क्या है, टॉम ऑफ सैंड, ये याद रखिएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसको कौन किया है, इसको कौन किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, टाइम मैगजीन ने जारी की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची, ठीक है। 100 प्रभावशाली, विश्व की जो सबसे ज़्यादा 100 प्रभावशाली लोग हैं उसमें उसकी सूची टाइम मैगजीन ने जारी की है, जिसमें भारत से 3 लोगों का चुनाव किया गया है। भारत से जो 3 लोगों को शामिल किया गया है इस लिस्ट में, वो 3 व्यक्ति देखिए कौन कौन है, जान लेते हैं। एक तो है बिजनेसमैन गौतम अडानी,
ठीक है, अडानी। और उसके बाद है दूसरा, इस पे आते हैं, दूसरा है करुणानंदी। करुणानंदी कौन है? सुप्रीम कोर्ट में ये क्या है? वकील हैं, ठीक है, करुणानंदी। और तीसरा जिसका नाम आता है ये कौन है? खुर्रम परवेज। ये कौन है? खुर्रम परवेज जो है कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ता है। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा, टाइम मैगजीन ने इन तीनों को शामिल किया है, ठीक है। अब लास्ट आपके पास है क्वाड सम्मेलन। क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया गया है कब? 23 और 24 मई 2022 को क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो जान लेते हैं क्वाड क्या होता है। क्वाड जो होता है ये होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। क्वाड क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये याद रखिएगा, क्वाड का फुल फॉर्म पूछता है। और साथ ही साथ ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो इस साल जो हुआ वो कौन सा था? चौथा संस्करण था, ये चौथा संस्करण था। ये आयोजित किया गया कहाँ? जापान में, ठीक है, जापान में आयोजित किया गया। अब ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो क्वाड में देखिए 4 देश आते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है क्वाड का? क्वाड का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को किसी भी राजनीतिक और सैन्य प्रभाव से मुक्त रखना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और इस क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए हमारे देश से प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इतना। आज का करंट अफेयर्स में बस इतना ही। तो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। थैंक यू।